अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जी इधर है मॉर्निंग का टाइम। वैसे आपको गर्मा गर्म चाय और ब्रेड अंडे से पता चल ही गया होगा कि ये मॉर्निंग का टाइम है। और मैं अभी करने लगी थी नाश्ता। और नाश्ता मैंने बना लिया है अपने लिए। और मैंने स्लाइस लिए हैं और साथ मैंने एक हाफ़ फ्राई अंडा लिए है और ज़बरदस्त और मज़ेदार सी गर्मा गर्म अपने लिए चाय को डाला है मग में। और अब मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा, अब मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी नाश्ता और फिर बाद में देखेंगे कि हमें क्या करना है। और इधर नाश्ता करने के बाद ज़रा मेरे किचन की हालत देखिए, बहुत ज़्यादा मेसी हुआ पड़ा था। और आज का मेरा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज तक का मेरा सारा व्लॉग मेरे किचन में ही गुजरेगा और बहुत सी टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ। तो आपने व्लॉग को बिल्कुल मिस नहीं करना और जो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। और साथ में देखिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि उससे मेरे हर नए आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो लें जी, इधर ना काफ़ी ज़्यादा मेरे बर्तन हो रहे थे, तो मैंने कहा चलिए जल्दी जल्दी ना बर्तनों को पहले धो लिया जाए, क्योंकि अगर किचन गंदा हो ना तो पूरा घर ही गंदा लगता है। मेरा तो यही ख्याल है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बात का मुझे नहीं पता। हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर किचन गंदा हो तो सारा घर ही गंदा लगता है। और अपने सिंक के साथ बिल्कुल ना मैंने स्टैंड लगाया हुआ है बर्तनों वाला, और जो तो बर्तन रखने वाले थे स्टैंड भी मैं साथ साथ रखती गई। और ये डोंगे वगैरह मैं कैबिनेट में रखती, तो इसको मैं शेल्फ पे रखी गई हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। और जब खुश्क होंगे फिर इनको मैं कैबिनेट्स में रखूँगी, क्योंकि कैबिनेट्स में लकड़ी का काम होता है। और जो आप कैबिनेट्स में बर्तन रखते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि वो जब बिल्कुल खुश्क हों फिर ही आप कैबिनेट में रखें, क्योंकि ये कैबिनेट वगैरह के काम ऐसे होते हैं जो रोज़ रोज़ घर के नहीं करवाए जाते। और उधर डोंगों को मैं समेट लिया और उसको रख दूँगी कैबिनेट में। और ये देखिए सारे स्पून और चम्मच और नाइफ वगैरह मैं धो कर ना इसको भी पहले से ड्राई करने के लिए रखा था। अब इसको मैंने एक बॉल में डाली और अब मैं ना साफ़ ही कर लूँगी ये ना स्पून वाले ड्रॉ को साफ़, क्योंकि ये भी मेरा काफ़ी मैसी हुआ पड़ा था। क्योंकि आपको पता है कि मैंने दावत भी की थी और ये 1-2 दिन पहले वेडिंग एनिवर्सरी भी थी, तो उस पे भी ना काफ़ी गंद ही किचन में पड़ा हुआ था। तो मैं आज किचन को कर रही थी बस अपने तरीके से फुल क्लीन। तो मैंने कहा चलेंगे ये ड्रा भी कर लेती हूँ साफ़, क्योंकि ना ਜਦੋਂ जोश चढ़े उदों सारे ही सानू काम कर लेना चाहिए। जोश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ चीज़ां फटाफट साफ़ भी सारियां कर लेने। और कुछ काम ऐसे होते हैं ना कि बस उनको स्टार्ट करें तो वो फौरी ख़त्म कर ही देने चाहिए। ख़ास तौर पे किचन के काम तो मुझे ऐसे ही लगते हैं कि एक दफ़ा किचन में आ गए तो जो जो चीज़ें हाथ से गुजर रही हैं ना, उन सबको नीट क्लीन करते जाओ करते जाओ। और अब मैं कर दूँगी इस ट्रा को साफ़ अच्छे तरीके से कपड़े से। और आप इस बात का ख़ास ख़्याल रखा करें कि किचन के सफाई के लिए आपके पास 3-4 कपड़े ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ़ आप किचन में ही इस्तेमाल करें। और ये स्पून देखिए मैं एक अलहदा करके रखूँगी, मगर ये मैंने स्पून ऐसे रख तो दिए थे, मगर फिर भी मुझे ना लग रहा था कि मेरा ना ये ड्रा भी अच्छे तरीके से नहीं सेट हुआ। तो मैं फिर ऐसा किया कि छोटी ना टोकरी थी मेरे पास, वो छोटी टोकरी मैंने ली तो उसमें ही मैंने सारे स्पून रख दिए। मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो ले जी ये देखिए ये छोटी टोकरी ना मेरे पास, इसमें मैं धनिया वगैरह बनाती थी, तो उसमें मैंने सारे स्पून डाल दिए। और बड़े स्पून और ये जो चाय वाली पोनियाँ वगैरह होती थी वो वैसे ही मैंने रख दी हैं। हालांकि ये मुझे टोकरी में रखनी चाहिए थी। और इधर देखिए जी मेरे देचके के हालात। चिकन स्टीम तो बड़े शौक से इस देचके में मैंने स्टीम कर लिया, मगर जब मैंने स्टीम के बाद चिकन को निकाला और देखा देच का, तो आप यकीन करें कि मेरा तो ना ज़हन को ही कुछ होने लगे। मैंने कहा हाय, ये देच के को मैं कैसे करूँगी साफ़। मगर चले अल्लाह अल्लाह करके मैंने कहा चले करना तो है ही साफ़। और ये मेरे पास ना बर्तनों वाला तेल है। ये केमिकल आपको किसी भी ना पंसारे की दुकान से बासानी मिल सकता है। ਤੇ लो जी लैने अल्लाह दा नां ते करने इनू साफ़। और ये मैंने लोहे की जाली ली और साथ जो डिटर्जेंट यानी कि साबुन होता है बर्तन धोने वाला, उसका एक मैंने पीस ले लिया था ताकि ना अच्छे तरीके से खुरच कर इसको धो सकूं। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਚਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿ नहीं ਹੁੰਦਾ, मगर करके ही छड़ने आज ਇਹਨੂੰ साफ़। क्योंकि वही बात ना कि हिम्मत कर लें कि इस काम को हमने करना है तो वो हो ही नहीं सकता कि वो पूरी ना हो। तो आज मैंने सारी अपनी हिम्मत ना अपने इस देचके पे लगा दी। और आप यकीन करें कि आज किचन किचन के ना इतने ही काम किए थे कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ले जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो नीट क्लीन हुआ, बल्कि बहुत हद तक नीट हो गया था। और आज मुझ में इतनी ही हिम्मत है, शुक्र अल्लाह का, पहले से बहुत बेहतर हो गया। अब मैं रख दूँगी, नेक्स्ट फिर इसको कर लेंगे साफ़। और अब इतने माशाल्लाह बर्तन धोने के बाद मैंने कहा सिंक को भी अच्छे तरीके से चमकाया जाए,
क्योंकि बाद में भी तो इसी में बर्तन रखने हैं ना, तो अब मैं जल्दी जल्दी धो लूँगी सिंक को। और सिंक को भी ना मैं झाली से धोऊँगी ताकि ये भी अच्छे तरीके से नीट क्लीन हो जाए। और साथ जो शेल्फ पे इर्द-गिर्द सारा साबुन के छींटे पड़ जाते हैं ना, उसको भी मुझे करना है आज साफ़। और क्योंकि आजकल विंटर का सीज़न है और सर्दियों के मौसम में तो मुझे ख़ास तौर पे यही होता है कि घर और किचन नीट क्लीन हो। क्योंकि अगर घर और किचन गंदा हो ना, तो फिर अजीब-सी सर्दियों के मौसम में ना मुझे उलझन होती है। और इसी वजह से ना सर्दियों में मुझे हर चीज़ अपने घर की नीट क्लीन ही चाहिए। और नीट क्लीन इसको हम कैसे रख सकते हैं? बस हिम्मत करके, थोड़ी अपने आप में ना हिम्मत और जुर्रत पैदा करके। और किचन मैंने कर लिया था साफ़ और अब मुझे इधर गूँदना था आटा। और मैंने कहा चले ना पहले आटा भी गूँध के रख लेते हैं, फिर बाकी काम देखेंगे कि हमें किचन के कौन से करने हैं। क्योंकि आटा मैं हमेशा अपने घर में हमेशा यानी कि ख़त्म नहीं होने देती गूँधा हुआ। क्योंकि बच्चे हैं मेरे, जब मर्ज़ी उनको भूख लग जाती है तो फिर ये होता है कि आटा गूँधा पड़ा हो ना, तो मुझे ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा मेरे काम समेटे हुए हैं। जब भी बच्चे खाना मांगे ना, आराम से फटाफट आटा निकाला और उनको रोटी बना कर दे दी। और आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि बस 1 मिनट में ना आप कितने कैसे मुलायम आटा गूंद सकते हैं। तो बस इसकी ना अब हम बना लेंगे डो। और डो बनाने के बाद ना फिर हम इसको पड़ा रहने देंगे 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के लिए जब इसको ऐसे ही हम पड़ा रहने देंगे ना, तो आप फिर देखना कि 1 मिनट भी नहीं हमारा लगना, हमारा आटा गूंद जाना है। और बस डो बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डो हमारी ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी हमारी डो होनी चाहिए। और इधर देखिए जी, डो को बनाकर रखे हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक। अगर आपके घर में आटे में नमक डालते हैं तो नमक साथ ही डाल लें। और अब इसको मैं गूंद लूँगी और देखना आपके अब बस 1 मिनट ही मेरा लगना है और आटा इतना परफेक्ट और नरमो मुलायम गूंद कर हमारा तैयार हो जाना है। और अभी से इसकी डो आप चेक करें कितनी मुलायम हो गई है। तो आटा आप इसी तरीके से गूंदा करें। और ये देखिए जी, वाक़ई ही 1 मिनट ही लगे और अब आप आटा चेक कर लें कि ये कितना सॉफ्ट और नरम मुलायम हमारा गूँध कर आटा तैयार हुआ है। और अब मैं ये पानी निकालूँगी, परात में डालूँगी और ये आटा गूँधा हुआ मैं डाल दूँगी बाउल में। इसका ढक्कन दे दूँगी और आराम से पकड़ूँगी और इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में। अब सुबह की भी मेरी टेंशन ख़त्म। तो ले जी, उधर मैंने किचन के तो काम कर ली ही हैं सारे। किचन मेरा हो चुका है नीट क्लीन। और ये ना वेजिटेबल लेकर आए थे मेरे हस्बैंड रात में, तो अभी तक मैंने इनको शॉपर्स में से नहीं निकाला। तो अब मैंने कहा चले ना इसको निकाल लेते हैं। और अब मुझे मटर भी बनाने हैं और आज मुझे इतना मज़ेदार सा मटर और चिकन वाला पुलाव बनाना है ना। और उसकी सारी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। और उसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा ना कि आप बिरयानी को भूल जाएंगे। और विंटर का मौसम है और विंटर की सब्जियां तो हर घर में ही पसंद की जाती हैं। और उधर मैंने मटर निकाली और मटर तकरीबन 5 किलो के करीब थी। और हरी मिर्चें भी ख़त्म हो चुकी थी, हमारे घर में हरी मिर्चें भी आ चुकी है। और इसको डालूंगी मैं टोकरी में। और अब मुझे बनाने हैं मटर। और अब मैं लग जाऊंगी मटर बनाने के लिए ताकि खाना बन सके मेरा जल्दी जल्दी। और क्योंकि मुझे मटर मैंने निकाल कर रख लिए थे और मुझे मटरों वाला ये देखिए सारे मैंने उधर ही मटरों के छिलके छोड़े हैं। और अब मैं साफ़ करने लगी हूँ चावल, क्योंकि मुझे मटरों वाला पुलाव बनाना है। तो मैंने कहा चले ना जल्दी जल्दी अब चावलों को भी साफ़ कर कर रख लूँ। खाने से रिलेटेड सारे मेरे काम हुए होंगे और जैसे ही हमारी गैस आएगी मैं आराम से जल्दी झटपट बना लूँगी खाना। क्योंकि ना मेरे तो सारे दिन के यानी खाने का शेड्यूल जो है ना वो हमारी गैस पे डिपेंड करता है कि कब आएगी और कब खाना बनेगा। तो गैस आने से पहले ना मैं हर चीज़ को रेडी कर कर रखती हूँ और जैसे ही गैस आती है जल्दी जल्दी मैं खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और इधर गैस आ चुकी है और मैं बनाने लगी हूँ पुलाव। और उसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया और साथ में मैंने ज़ीरा डाला है, बड़ी इलायची डाली है, लौंग डाले और दालचीनी डाल दी। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और कड़कड़ाने के बाद साथ ही मैं इसमें कट करके डाल दूँगी प्याज। और प्याज ब्रिक ब्रिक कट कर लें, गोल कट कर लें, जैसे आपको पसंद है वैसे। जैसे भी कट करेंगे इसका कलर ही हमने निकालना है। और अब प्याज को हम करेंगे डार्क ब्राउन। जब तक हमारा प्याज हो रहा है डार्क ब्राउन, ये ना घी वाला और ऑयल वाला डब्बा मुझे लग रहा था काफ़ी गंदा। तो अब मैंने टिश्यू लिया और इससे मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से इसको साफ़। और ये कपड़े से इतना अच्छे साफ़ नहीं होते डिब्बे जितने ये टिश्यू से हो जाते, तो एक टिश्यू से पहले मैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और जैसे ही ये साफ़ हो जाएगा ना, फिर मैं दूसरा टिश्यू ले लूँगी इसको बिल्कुल नीट करने के लिए। और आप यकीन करें टिश्यू से ये स्टील के डब्बे इतने ज़बरदस्त साफ़ होते हैं ना। और टिश्यू तो ज़ाहिर है हमारे किचन में पड़े होते हैं। बस ये होता है कि हमें थोड़ी-सी हिम्मत ही चाहिए होती है कि हम खाना बना रहे हैं तो चलें ऐसे ना 7 छोटे-छोटे काम हम कर लें जिससे हमारा किचन नीट क्लीन रहे। और अब ये जहाँ मैंने डिब्बे रखे होते हैं ना, वहाँ शेल्फ़ भी गंदी हो रही थी। तो मैं डिब्बे कर लिए साफ़। तो मैंने कहा चलिए शेल्फ़ को भी साथ ही कर लिया जाए साफ़, तब तक हमारा प्याज भी ब्राउन हो चुका होगा।
तो लें जी, उधर डिब्बे भी साफ़ हो गए, शेल्फ भी साफ़ हो गई और इधर प्याज भी हमारा हो चुका है डार्क ब्राउन। और अब मैंने ना कट किए हुए प्याज कह रही हूँ, टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं इसमें। और इसको अब हम थोड़ा सा ही एवं घुमावांगे थोड़ा जिहा, तो फिर नाल ही मेरे को जेड़ा चिकन पिया है वो मैं पा देंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो चिकन को ना मैं पहले से धोकर, आपको पता है मैं जब वीकली प्रिपरेशन आपको बताई थी तो ऐसे ही मैं करती हूँ। जब भी चिकन वगैरह मंगाते हैं ना तो मैं उसके पहले ही पैकेट्स बनाकर रख लेती हूँ। और ये देसी सा चिकन मटर पुलाव इतना मज़े का बनता है ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। और मटर पुलाव ऐसा एक पुलाव है कि कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको ना पसंद हो। जैसे चिकन पुलाव हो गया, चिकन बिरयानी होगी, ऐसे ही विंटर में मटर पुलाव का टेस्ट होता है। और सब घरों में ये बड़े शौक से ही खाया जाता है। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है, बेसिकली मुझे खुद भी बड़ा पसंद है। और चिकन को भूनने के साथ ही ना मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, सुरकुटी लाल मिर्च डाली है और खुश्क धनिया पाउडर डाला है, नमक डाला है। और अब इसको मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स और इसको भूनने के लिए छोड़ देंगे। और जब तक वो भुन रहा है ना, ये मैंने रुमाल धोकर रखे थे तो मैंने कहा चले इनको भी ना सेट कर लूँ, क्योंकि मैं रुमाल धोकर ना एक दफ़ा ही इनको तय लगाकर टोकरी में डालकर तो इसको मैं कैबिनेट में रख देती हूँ और जब ज़रूरत होती है ना निकाल कर रख लेती। और ये देखिए फटा हुआ रुमाल, अब ये ना कहिए कि ये फटा हुआ रुमाल भी आप इस्तेमाल करेंगे। ये बस ना घी वाला तवा, जो जब हम पराठे वगैरह बनाते हैं हमें खुश्क रोटी बनानी होती है तो उसके लिए मैं तवा जब साफ़ करती हूँ ना मैं इस रुमाल से करती हूँ, क्योंकि नए रुमाल यूज़ करने से ना फिर रुमालों में इतनी चिकनाहट वाले दाग जम जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना मैंने रफ सा रखा हुआ है तवा साफ़ करने के लिए घी वाला। और अब ये देखें, ये मैंने छोटी सी बास्केट ना रखी हुई है। अब ये सारे रुमाल मैं पकड़ूंगी रोटियां वाले और इसमें रख दूंगी और इसको मैं पकड़ूंगी और कैबिनेट में रख दूंगी। जब रुमाल की ज़रूरत है आराम से उधर से साफ पकड़ा और इस्तेमाल कर लिया। और इधर मटर मेरे पास ज़्यादा थे, मैंने आपको बताया था ना कि 5 किलो है। मैं सारे नहीं पुलाव में डालूंगी, तकरीबन मैं इस आधे मटर के दाने जो निकले हैं वो पुलाव में डालूंगी और आधे निकाल कर शॉपर में मैं रखूँगी और इसको फ्रीज़ कर लूँगी। मैं हाथ से डालने लगी थी पर मेरे को हथ ना पे नहीं, तो मैं क्या चलो कप फाड़ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ जल्दी जल्दी काम होइएगा। और इधर जो बाकी मटर बच गए हैं, चिकन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं वो मटर इसमें डाल दूंगी और अब दोनों चीज़ों को हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। और इनको ना भूनते मुझे एकदम से याद आया कि ओहो, मैंने लहसुन अदरक का तो पेस्ट डाला नहीं। मेरे दिमाग का आप हिसाब लगाएं, वो साथ साथ काम कर रही थी दूसरे और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला ही नहीं। तो मैंने कहा चलिए अब भी कोई, यानी कि कोई ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, मैं पा देनी ਹੁਣੇ ही ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ। मैं कहा चलो ਜਿਹੜੀ लहसुन अदरक की स्मेल है ना वो दही पाने ਨਾਲ जल्दी जल्दी रिमूव हो जाएगी। तो आप यकीन करें वाकई ही दही डालने से ना बस मुझे 5 मिनट ही लगे थे तो लहसुन अदरक का पता ही नहीं था कि हमने बाद में डालना है। इतना ज़बरदस्त टेस्ट हमारा ना ये चिकन का और मटर का आ गया था। तो मैंने फिर इनको अच्छे तरीके से भून लिया। तो वैसे भी चलो इंसान गलती का पुतला है, कभी कभी इंज की गलती हो ही जाती है। और अब ये देखिए अच्छे तरीके से ना भुन चुका है और मैंने इसकी स्मेल भी चेक की थी, लहसुन अदरक की बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही थी। और अब मैं डाल दूंगी इसमें पानी और जैसे ही पानी को उबाल आएगा ना फिर हम डाल देंगे इसमें चावल। और चावल डालने के बाद ना इस स्टेज पे हम कर लेंगे नमक को चेक। और अगर नमक कम हुआ तो मैं नमक और डाल दूंगी, फिर इसको पकने दूंगी। जैसे ही पानी खुश्क होगा ना हम इसको दम पे लगा देंगे। और ले जी, इधर दम हमारा हो चुका है और अब हम देखते हैं अपने चिकन मटर के पुलाव को। और मज़ेदार सी खुशबुएं और इसका कलर चेक करें क्या कमाल का लग रहा है। और अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा जैनू सी फूल लांगे चम्मच नाल और फिर हम डालेंगे इसको प्लेट में और मज़े ले लेकर खाएंगे। तो लें जी, यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग का एंड। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की किचन की रूटीन और किचन से रिलेटेड सारे काम के, अपने किचन को मैं कैसे मैनेज करती हूँ जब किचन में मुझे ज़्यादा काम होता है, और साथ ही खाना भी बना लिया और साथ ही मैंने किचन को भी साफ़ कर लिया, मैंने कैसे सारी रूटीन को मैनेज किया, आपको कोई ना कोई टिप्स और मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी मेरे व्लॉग पे कह रही हूँ, व्लॉग से। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।